औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्ते का दिन है। आज मैं अपने तमाम बहन भाइयों को 2 लेसन का ऐसा ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ। ये एक दिन का ख़ास अमल है। इंशाअल्लाह आप इस अमल को एक दिन ही करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में कभी भी रिज़्क़ की तंगदस्ती नहीं आने देगा। इस अमल की सबसे ख़ास बात यह है कि ये आप अमल किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे आज हफ्ते का दिन है तो मैं आपको हफ्ते के दिन के मुताबिक बताना चाह रहा हूँ कि आज आपको जब भी मौका मिले आप इस अमल को कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मेरे ऐसे बहन भाई जो ये समझते हैं कि उनको नज़र लग चुकी है, उनका कारोबार डूब चुका है, या उनके बच्चों के या बच्चियों के घर तबाह हो चुके हैं, ये सब नज़र की वजह से है, तो ये अमल नज़र को काटने के हवाले से भी बड़ा अहम और बड़ा मुफीद जाना जाता है। जो लोग नज़र बद का शिकार हो चुके हों या उनके रिस्क में रुकावटें आ रही हों, कारोबार में बेशुमार रुकावटें आ रही हों, तो आप सब बहन भाई आज का ये अमल करके देख लें। इंशाअल्लाह सारी की सारी रिस्क की बंदिशें टूट जाएंगी। 2 लहसुन के टुकड़ों पर यह अमल करने से आपके साल भर के माली हालात बेहतर रहेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कैसे लहसुन के 2 टुकड़े आपके रिस्क में इजाफ़ा करेंगे, आपको माल और दौलत से नवाज देंगे और आपके माली हालात को बिल्कुल दुरुस्त सिमत पर लाकर छोड़ेंगे। इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि खुदारा आज की इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप आधी वीडियो देखेंगे तो उससे भी आपको बात पूरी समझ नहीं आएगी। आप कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुन लें, समझ लें। फिर आप ख़ुद महसूस करेंगे कि इस अमल का आपको असर महसूस होगा। प्यारे नाज़रीन, आप ख़ुद अपने हाथों से जब इस अमल को मुकम्मल करेंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में रहमत का नज़ूल कर रहा है। आपके माली हालात दुरुस्त होते जा रहे हैं और हर जगह हर कोने में घर के आपको रहमत ही रहमत नज़र आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे हमारे बहन भाई ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे वज़ाइफ किए, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़िंदगी में, और अब हम और ज़्यादा वजीफ़े नहीं करना चाहते क्योंकि हम पहले ही बहुत वजीफ़े करके थक चुके हैं। तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वजीफ़ा को आप एक मरतबा ज़िंदगी में अपना लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब इंसान मेहनत करता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता तो ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचता है। एक तो इस तरह हो कि अगर इंसान मेहनत ना करे तो उससे कोई फ़ायदा भी ना पहुँचे, तो वो यही सोचता है, अपने आप को कायल करने की कोशिश करता है कि मैंने तो मेहनत ही नहीं की, मुझे फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहन भाई जो शदीद मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके हालात नहीं बदल पाते, उनको अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाता, तो वो इंतहाई दुखी हो जाते हैं। प्यारे नाज़रीन, अगर आप महसूस करते हैं कि आप शदीद मेहनत कर रहे हैं और आप ईमानदारी के साथ अपने किसी भी काम को कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा हासिल नहीं हो सका, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको नज़र बद लग चुकी है। नज़र बद एक बहुत बुरी चीज़ है। ये जिस भी इंसान के पीछे लग जाए उस इंसान को आखिर खोखला करके ही छोड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें नज़र बद से बचा। नज़र के हवाले से एक अहम चीज़ जान लें कि नज़र बद हमेशा अपनों की लगती है, गैरों की नज़र कभी इंसान को नहीं लगती। जो अपने होते हैं उनके देखने से ये नज़र लगती है। अगर आप दिन रात मेहनत करना शुरू हो जाएं और 4 पैसे भी कमाना शुरू हो जाएं तो रिश्तेदार, आपके जानने वाले आप पर पूरी नज़र रखना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आज जो हम आपको लेसन का अमल बताने जा रहे हैं, इस अमल से इंशाअल्लाह आपकी, अगर आपके ऊपर नज़र बद है तो वो भी टूटेगी और आपके कारोबार में या आपकी नौकरी में जो भी रुकावटें हैं वो इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत हल हो जाएंगी। प्यारे नाज़रीन, आपने इस अमल को इस तरीक़ाकार से करना है कि आपने लहसुन के 2 टुकड़े ले लेने हैं। याद रहे कि लहसुन के जो 2 टुकड़े होंगे उनके ऊपर से आपने छिलका बिल्कुल नहीं उतारना। आप बावुज़ू हालत में जाए नमाज पर बैठ जाएं और किबला रूह की तरफ मुँह करके आप अपने एक सामने प्लेट रखकर उसमें लहसुन के ये 2 टुकड़े रख लें। दाएं हाथ से आप लहसुन का एक टुकड़ा हाथ में पकड़ें और उसे अपनी हथेली पर रखें और अपने बिल्कुल सामने करके उस पर 7 मरतबा सूरह इखलास, जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, और 7 मरतबा सूरह कौसर,
یہ بھی قرآن پاک کے آخری پارے میں یعنی کہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اس لہسن کے ایک ٹکڑے پر پھونک مار دینی ہے۔ اب اسے دوبارہ پلیٹ میں آپ نے ایک سائڈ پر رکھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے لہسن کے دوسرے ٹکڑے کو اٹھا کر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ اس پر بھی سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس لہسن کے ٹکڑے پر آپ نے دم کر لینا ہے یعنی کہ پھونک مار لینی ہے۔ اب آپ نے ان 2 لہسن کے ٹکڑوں کا کرنا کیا ہے، آپ نے لہسن کے ایک ٹکڑے کو کھانے میں استعمال کر لینا ہے۔ اس دن آپ جو بھی کوئی کھانا بنائیں اس لہسن کے ٹکڑے کو اس کھانے میں آپ استعمال کر لیں، اور اسی طرح لہسن کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس سے آپ نے اپنے گھر کے کسی محفوظ مقام پر، جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنا سونا وغیرہ یا پیسے وغیرہ آپ سیو کرتے ہیں، اس جگہ پر آپ اس لہسن کے ٹکڑے کو رکھ دیں۔ اچھا، اب ان 2 لہسن سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اب آپ نے جو کھانے میں لہسن کو ایک ٹکڑا اس کا استعمال کیا ہے، وہ گھر کے جب تمام افراد اس کھانے کو کھائیں گے تو آپ کے گھر میں جو بھی رزق کی بندش ہے، جو کہ بے شک کافی سالوں سے ہے، انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور لہسن کا دوسرا ٹکڑا جو کہ آپ نے کسی محفوظ مقام پر، جہاں پر آپ اپنے پیسے یا جولری وغیرہ رکھتے ہیں، اس جگہ پر رکھا ہوگا تو وہ انشاءاللہ شیطانی چالوں کو روکنے کے حوالے سے بہت اہم اور بہت مفید جانا جائے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ کبھی بھی نظر بد نہیں لگے گی۔ جب آپ کے گھر میں نظر بد کا توڑ ہو جائے گا، پھر آپ جو بھی کوئی کاروبار کریں، کسی بھی نوکری کے لیے گھر سے نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ پر نظر بد اثر نہیں کرے گی۔ پھر ناظرین، جو میں نے آپ کو 2 سورہ مبارکہ بتائی ہیں، یہ قرآن پاک کی بڑی عظیم اور بڑی ہی برکت اور رحمت والی سورہ مبارکہ ہیں، کیونکہ جب بھی انسان کو کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو بزرگان دین ہمیشہ اس سے یہی کہتے ہیں کہ آپ سورہ کوثر پڑھیں، اور سورہ اخلاص کے بارے میں تو آپ تمام لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ کتنی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ اگر آپ یہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتا ہے یا سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے تو بدلے میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے نگہبان آ جائیں گے اور آپ پر تمام مصیبتیں اور پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے اپنے تمام چاہنے والے پریشان دوستوں کو اس ویڈیو کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔